गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 टॉपिक इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले वाले क्वेश्चन अगले वीडियोज में हो चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू कर रहे हैं और अगर इससे पहले वाले कोई क्वेश्चन नहीं लगे हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में भेजना है, वो उसका सोल्यूशन अगले वीडियो में दिया जाएगा। तो देखिए एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। हमें इंटीग्रेशन करना है sin पावर 4x का। sin पावर 4x का इंटीग्रेशन करना। देखिए यहाँ पे sin स्क्वायर x आ जाए या sin पावर 4x आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में किसी प्रकार से इनकी पावर हटा दीजिए। अगर ये पावर हट गया, जैसे केवल sin x होता तो sin x का इंटीग्रेशन हो जाता, लेकिन यहाँ पे पावर अगर है तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। अगर tan स्क्वायर x होता तो उसको sec स्क्वायर x में चेंज करके और सीधे सीधे sec स्क्वायर x का समाकलन हो जाता है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्क्वायर में केवल sec स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x का ही इंटीग्रेशन होता है, ठीक। बाकी में तो sin स्क्वायर x का होगा, ना cos स्क्वायर x का, ना tan स्क्वायर x का, ना cot स्क्वायर x का। केवल sec स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा। तो इसके लिए sin cos tan इनमें सब में हो, या तो tan और cosec को tan और cot को sec स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x में बदल दीजिए, और इनको किसमें, इनको sin या cos किसी में बदलिए। फिलहाल इसकी पावर नहीं होनी चाहिए, तो हमें करना क्या, इसकी पावर हटानी है। इसके लिए देखिए एक फार्मूला लिखवाया गया था sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x होता है 1 माइनस cos 2x अपान, और एक cos स्क्वायर x होता है, ये याद करेंगे, इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ये होता है 1 प्लस cos 2x अपान 2। sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x के फार्मूले होते हैं, तो जहां पे sin की पावर आ जाए 2, 4 इस प्रकार से, तो वहां पे ये फार्मूले लगा के ये पावर हटाई जा सकती है। तो देखिए sin पावर 4x को क्या ले सकते हैं, sin पावर 4x को ले सकते हैं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ऐसा ले सकते हैं। देखिए sin स्क्वायर x से पहले दो पावर हटा लेंगे, फिर दो पावर रह जाएगी तो हटा लेंगे, तो इन दो पावर को हटाएंगे तो sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपान 2। ये तो sin स्क्वायर x हुआ और इसका होल स्क्वायर बनेगा, तो इस sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos 2x अपान 2 लिखिए, ठीक। अब इसका होल स्क्वायर है। अब क्या करें, इसका होल स्क्वायर खोल लें। देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 वो बाहर करेंगे इंटीग्रेशन। इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर जो आता है लगा दीजिए। ये क्या था, a स्क्वायर 1 हुआ, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का कितना हो जाएगा 2 cos 2x और प्लस b स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर 2x और dx। आप यहाँ पे देखिए इसमें तो पावर है नहीं, cos x, इसमें cos x वाला फार्मूला लग जाएगा। हाँ, x के गुणांक से भाग कर देंगे, ठीक। तो इसका भी समाकलन हो जाएगा, इसका भी समाकलन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी cos पे पावर है तो ये पावर और हटा देंगे। देखिए इसमें cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x होता है 1 प्लस cos 2x अपान 2, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 प्लस cos 4x अपान 2। cos स्क्वायर 2x है तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x अपान 2। उसको सरल कर लीजिए, इनके तो समाकलन हो ही जाएंगे, तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x को ले सकते हैं 1 प्लस cos 4x अपान 2, इतना dx। अब देखिए कहीं पर भी पावर नहीं दी, और जब पावर हट जाए sin cos से तो उसका समाकलन आसानी से हो जाएगा। अब दो एलसीएम ले लीजिए, इसमें भी दो एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, ये आएगा 1/4 इंटीग्रल 2 एलसीएम लेंगे बचेगा 2 माइनस 4 cos 2x और प्लस 1 प्लस cos 4x अपान 2, तो अपान 2 करें तो अपान में और इतना dx। यहां से हो जाएगा 1/8, 1/8 बाहर कर लीजिए, यहां से आएगा 1/8 इंटीग्रल क्या बचा 2 प्लस 1 3 माइनस का 4 cos 2x और प्लस का आएगा cos 4x और dx। अब सभी के समाकलन अलग अलग कर दीजिए, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। तो यहां से 1/8 लिखा रहेगा, 3 का हो जाएगा 3x, ठीक है 3x होगा, माइनस cos x का क्या होता है sin x, क्योंकि यहाँ पे cos 2x है तो sin 2x अपान x के गुणांक से भाग करेंगे, तो यहां से आएगा माइनस का 4 cos 2x का sin 2x अपान प्लस cos 4x का sin 4x अपान 4।
यह जगह साइन 4x अपॉन 4 प्लस सी, बस ये इंटीग्रेशन हो गया। चाहे थोड़ा और सरल कर लीजिए, 4 एलसीएम ले लीजिए तो 1/8 लिखा रहेगा, और इसमें 4 एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, 4 3 12x माइनस का 2 2 4 4 8 साइन 2x और प्लस का साइन 4x और प्लस सी, बस 4 बाहर आ गया तो 1/32 अंदर बचेगा 12x माइनस 8 साइन 2x और प्लस साइन 4x और प्लस सी, ये समाकलन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, हमें इंटीग्रेशन करना है tan क्यूब 2x और sec 2x का इंटू sec 2x। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे tan और sec दोनों लिखे हैं, अगर यहाँ पे क्यूब ना होता तो sec x इंटू tan इसका इंटीग्रेशन होता है, और अगर यहाँ पे tan पर कोई पावर है तो केवल पावर 2 होनी चाहिए, 2 पावर अगर tan पर है तो उसका समाकलन हो जाएगा, क्योंकि उसको sec स्क्वायर x में चेंज कर लेंगे और फिर उसका समाकलन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे समाकलन नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हमें कुछ मानना पड़ेगा। अगर हम tan x को t माने तो tan x का अवकलन sec x इंटू tan x होना चाहिए, तो इसके लिए हम किसी प्रकार से sec x इंटू tan x भी इसमें बुलाएं, तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि tan क्यूब x को लिख लो tan स्क्वायर 2x और इंटू में लिख लीजिए tan 2x और sec 2x और dx। हमने tan क्यूब 2x को tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x में चेंज कर लिया। अब अगर tan 2x को t मान लें, tan 2x को t माने तो tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे अगर हम sec x को t मान लें तो sec x का अवकलन sec x इंटू tan x होता है, तो इसको हम क्या करेंगे sec x में चेंज कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर x को लिखा जा सकता है sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan 2x sec 2x dx, कितना हो जाएगा। अब इनको अलग अलग करेंगे, ठीक, एक में इसके साथ या tan x को t मान लीजिए, माना sec x को माना sec 2x इक्वल टू t, sec 2x का अवकलन क्या हो जाएगा sec 2x इंटू tan 2x और इंटू 2, इसका अवकलन हो जाएगा sec 2x इंटू tan 2x इंटू 2 dx, ऐसा हो जाएगा। और अगर हम इसका t के सापेक्ष करें तो dx अपान क्या हो जाएगा dt, और इक्वल टू t का क्या होगा, तो dt उधर चला जाएगा, 2 भी उधर चला जाएगा, तो उधर हो जाएगा 1/2 dt, 2 अपान में जाएगा और dt इंटू में, तो यहाँ से बचेगा sec 2x इंटू tan 2x और dx बराबर जाएगा 1/2 dt। तो ध्यान दीजिए sec 2x इंटू tan 2x dx, इसके स्थान पे 1/2 dt लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे sec x के sec 2x के स्थान पे, तो ये बचेगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखेंगे t sec स्क्वायर 2x, बचेगा t स्क्वायर माइनस 1 और इंटू 1/2 dt, tan 2x इंटू sec 2x को लिख सकते हैं 1/2 तो बाहर ही रहेगा, और इसका समाकलन आसानी से हो जाएगा। t स्क्वायर का क्या हो जाएगा t क्यूब अपान 3, t स्क्वायर का t क्यूब अपान 3 और माइनस 1 का क्या हो जाएगा t और प्लस, अब मानक भी लिख सकते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन, ठीक, t का मान क्या है sec 2x, ये बचेगा sec 2x का होल क्यूब, ये तो आएगा sec क्यूब 2x और अपान 3 और माइनस t का मान sec 2x और प्लस, इसका समाकलन ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ये दिया गया x क्यूब साइन tan इनवर्स x पावर 4 अपान 1 प्लस x पावर 8। तो इतना ध्यान दीजिए, साइन कॉस tan जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनके आगे केवल x ही होना चाहिए, x हो सकता है 2x हो सकता है, ax प्लस b तरीके का हो सकता है, उनके आगे x में ना तो कोई पावर होनी चाहिए ना इसके अलावा कोई दूसरा फंक्शन होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन होना चाहिए वो x में लीनियर होना चाहिए, बस x में रेखिक फलन है तब तो काम चल जाएगा, बाकी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे कोई भी x में लीनियर फलन छोड़कर नहीं हो सकता। x में लीनियर फलन मतलब ax प्लस b तरीके का,
ax प्लस b तरीके का अगर है तब तो हम समाकलन कर पाएंगे। बाकी अगर कोई लीनियर फंक्शन नहीं है, कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या एक्स क्यूब वगैरह लिखा है, ठीक इस प्रकार से लिखा है, log x लिखा है, तो हम समाकलन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमको इसी तो मानना ही पड़ेगा। साइन कॉस टेन इनके आगे कुछ भी लिखा हो तो उसको तो मानना ही पड़ेगा, x के अलावा अगर कुछ लिखा है तो इसको हमने क्या करेंगे, tan इनवर्स x पावर 4 को x मानेंगे, मतलब t मानेंगे। अब देखते हैं, देखिए ये पता नहीं समाकलन होगा कि नहीं होगा, इससे हमको नहीं लेना देना। हमको लेना देना ये है कि समाकलन साइन के आगे केवल x ही होना चाहिए तभी हो पाएगा। अब कोई जरूरी नहीं कि हो ही जाए, लेकिन ये पहली शर्त है कि साइन के आगे कुछ न केवल x ही होना चाहिए। अगर और कुछ लिखा है तो उसको मानना ही पड़ेगा। अगर इसको t मानेंगे तो कम से कम साइन t तो हो जाएगा, और साइन t का समाकलन होता है, ठीक। हाँ, यहाँ पे साइन t हो गया, बाकी जो ये बचे ये हटने भी चाहिए, ये सब x हटके सब dt में चला जाए, तब तो पूरा प्रश्न हो जाएगा। अगर नहीं जाता है फिर दूसरा तरीका देखेंगे। फिलहाल तो इसको तो t मानना ही पड़ेगा हमको, ठीक। और इसको t मान के जब अवकलन करेंगे तो देखते हैं ये हटते हैं कि नहीं हटते, ठीक। तो मान लेंगे यहाँ पे tan इनवर्स x पावर 4 बराबर, अब इसका अवकलन करिए तो tan इनवर्स x, इसको x मान के अवकलन करेंगे। tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, इसका अवकलन होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। x पावर 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो x पावर 8 आएगा, और जिसको x माना उसका फिर से अवकलन करेंगे तो x पावर 4 का फिर से करना पड़ेगा। x पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब, कितना हो जाएगा, और साथ में रहेगा dx बटा dt और बराबर 1, t का होल मिलेगा। अब dt उधर चला जाएगा, 4 को भी उधर ले लेंगे, ठीक। तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा x क्यूब अपान 1 प्लस x पावर 8 dx और बराबर 1/4 dt। अब इसके स्थान पे 1/4 dt लिख सकते हैं। देखिए जरा, x क्यूब अपान 1 प्लस x पावर 8 और dx, इसके स्थान पे 1/4 dt हो गया, और बाकी यहाँ पे क्या होगा t, तो क्या बचेगा, ये बचेगा इंटीग्रल साइन t, यहाँ पे t हो गया, और बाकी जो सब लिखा है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा 1/4 dt, तो 1/4 बाहर लिख दीजिए dt। अब साइन t का समाकलन आसानी से होता है, साइन t का समाकलन क्या होता है, माइनस cos t, ठीक। इसका हो जाएगा माइनस 1/4 cos t और प्लस c। अब t का मान रख दीजिए, तो माइनस 1/4 cos t का मान क्या है, tan इनवर्स x पावर 4 प्लस c, ये इसका समाकलन हो जाएगा, ठीक। चाहो तो थोड़ा अगर सरल करना है तो tan को cos, इसको cos इनवर्स में चेंज करके तो cos हटा भी सकते हो, वरना ऐसे ही दिखा दीजिए। देखिए एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, समाकलन करना है 3x² अपान x पावर 6 का। इसके लिए देखिए यहाँ पे 1 अपान कुछ, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का बन रहा हो या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का बन रहा हो, तो वहां पे ऐसा कुछ कर लेते हैं, क्योंकि 1 अपान इसका समाकलन होता है ऐसा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है tan इनवर्स x। अगर ऐसा है 1/1 प्लस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका समाकलन हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपान। तो क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से बदल दें, यहाँ पे x पावर 6 को लिख सकते हैं x क्यूब का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख लो, इंटीग्रेशन 3x² अपान x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1 अगर हम x क्यूब को t माने तो इसका अवकलन कर दिया गया। मान लीजिए यहाँ पे माना x क्यूब बराबर t, तो इसका अवकलन हो जाएगा 3x² और dx अपान dt, और इक्वल टू t का 1, dt उधर चला जाएगा तो 3x² dx बराबर dt। तो देखिए 3x² dx के स्थान पे क्या लिख देंगे dt, और अपान यहाँ पे t x क्यूब के स्थान पे t, तो ये हो जाएगा t² और प्लस 1। ये फार्मूला होता है 1/1 प्लस t² dt tan इनवर्स t, 1/1 प्लस x² dx क्या होता है tan इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स t, tan इनवर्स t प्लस t का मान रख दीजिए, तो tan इनवर्स x क्यूब प्लस, इसका समाकलन आ जाएगा tan इनवर्स x क्यूब प्लस c। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये दिया गया 1/√1 प्लस 4x²। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 1/√1
1 प्लस 4x स्क्वायर, 1 प्लस 4x स्क्वायर। देखिए जहां पे अंडर रूट के अंदर नीचे x स्क्वायर हो, वहां पे एक फार्मूला ऐसा पढ़ा है 1/√a² प्लस x स्क्वायर। ऐसा फार्मूला बताया जा चुका, ये होता है log x प्लस √x स्क्वायर प्लस, ऐसा फार्मूला पढ़ा है। ठीक, इसको भी ऐसे बनाएंगे 1/√a² प्लस x स्क्वायर टाइप का। इसको ऐसे लिख सकते, देखिए इंटीग्रेशन 1/√1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें 1/1 प्लस x स्क्वायर, जिसको x कह रहे हैं वहां पे x की तो पावर है नहीं, और ये फार्मूले में ही स्क्वायर होता है। ठीक, तो 1/1 प्लस x √1 प्लस x स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे, 1 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 1/√a² प्लस x स्क्वायर ऐसा हो गया। ये क्या होता है, ये होता है log x, x क्या है यहाँ पे 2x, ठीक है, log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, a स्क्वायर का जाएगा और प्लस। लेकिन यहाँ पर x के गुणांक से भाग भी करेंगे, यहाँ पे x का गुणांक क्या है 2 है, तभी फार्मूला बनेगा 1/a² प्लस x स्क्वायर। x का गुणांक 2 है तो 2 से भाग कर दो, तो यहाँ पे आएगा 1/, इसका समाकलन आ जाएगा 1/2 log 2x प्लस √4x स्क्वायर प्लस 1। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 1/9 - 25x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया गया है इंटीग्रेशन 1/9 - 25x स्क्वायर, ये दिया गया। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/9 को लिख सकते हो 3 का होल स्क्वायर, और माइनस को लिख सकते हो 5x का होल स्क्वायर और dx। ये फार्मूला बन गया कौन सा 1/√a² माइनस x स्क्वायर। ये फार्मूले से बताए जा चुके हैं। ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x स्क्वायर। ये होता है साइन इनवर्स x/a प्लस, तो ये फार्मूला क्या आएगा, इसको a मान सकते हैं, इसको x मान सकते हैं। क्यों, जिसको हम x मान रहे हैं वहां पे x की पावर तो कुछ है नहीं भाई, ये स्क्वायर तो फार्मूले में ही होता है 1/a² प्लस x स्क्वायर। तो जिसको x कह रहे हैं वहां पर x की कोई पावर नहीं है। ठीक, इसमें फार्मूला लगा दीजिए 1/a² √a² माइनस x स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x/a। x क्या है 5x और a कितना है 3, कितना है, लेकिन समाकलन में x के गुणांक से भाग करते हैं, तो x का गुणांक क्या है 5 से भाग करने के तो 1/5 प्लस इसका समाकलन ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, हमें समाकलन करना है x - 1/√x² - 1 का। तो इसमें देखिए अगर ये 1/√x² - 1 होता तो 1/√x² - a² वाला फार्मूला लग जाता है, लेकिन यहाँ पे x ही है, तो इनको क्या करेंगे एक बार इसके बटे में ये पूरा लिख देंगे, एक बार इसके बटे में लिख देंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इंटीग्रेशन x/√x² - 1 dx हो जाएगा, एक माइनस का इंटीग्रेशन 1/√x² - 1 dx हो जाएगा। अलग अलग कर सकते हैं इसे, x/, ये पूरा हो जाएगा -1/, और dx दोनों में चला जाएगा। ये तो सीधे सीधे फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/√x² - a² dx। इसका फार्मूला होता है log x प्लस √x² - a² प्लस, ये फार्मूला पढ़ा, ये सभी फार्मूले बताए जा चुके हैं। तो ये तो सीधे सीधे हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें ऊपर नीचे दोनों जगह x है, इसमें क्या करो इस पूरे को t मान लो, x² - 1 पूरे को t मान लो, मान देंगे चाहो तो x² को t मान लो, तभी उसका अवकलन दिया गया, चाहो पूरे को मान लो, अगर कांस्टेंट दिया गया हो तो पूरे को मान लो। तो माना x² - 1 = t, इसका अवकलन करेंगे तो 2x और साथ में रहेगा dx/dt, 1 का तो 0 हो जाएगा और इक्वल टू t का 1, तो यहाँ से आएगा x dx बराबर 1/2 dt। तो देखिए x dx के स्थान पर 1/2 dt लिख देंगे और इसके स्थान पर t लिख देंगे, तो ये आएगा इंटीग्रेशन 1/2 dt और अपान में आएगा √t और प्लस, तो इसमें फार्मूला लगा दो 1/x² - a² मतलब 1 का स्क्वायर,
तो 1/√x² माइनस a स्क्वायर होता है log x और प्लस √x² माइनस a स्क्वायर और प्लस c। अब 1/√t को लिख सकते हो t की पावर, ऐसे समझ लीजिए √t का अवकलन 1/2√t होता है, तो 1/2√t का समाकलन क्या हो जाएगा √t, और लगा भी सकते हो, ध्यान दीजिए इसको ऊपर ले जाइए तो लिख सकते हो 1/2 इंटीग्रल t की पावर 1 माइनस 1/2 dt और प्लस ये लिखा रहेगा ऐसे log x प्लस √x² माइनस 1 प्लस c, और t पावर माइनस 1/2 का क्या हो जाएगा t पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपान माइनस 1/2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू ऊपर बचेगा t की पावर प्लस का 1/2 नीचे 1/2 और प्लस आगे ये लिखा रहेगा log x प्लस √x² माइनस 1 और प्लस c। अब देखो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, t पावर 1/2 बचेगा और t पावर 1/2 को √t ले सकते हैं, तो ये क्या बचेगा √t और प्लस log x प्लस √x² माइनस 1 प्लस c। अब t का मान रख दीजिए तो √t का मान क्या है x² माइनस 1 और प्लस log, और यहाँ से क्या बचेगा x प्लस √x² माइनस 1 प्लस c। इस प्रकार से इसका समाकलन इतना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस 2x प्लस 2dx। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए जहां पर हर में कोई द्विघात समीकरण आ जाए, चाहे वो अंडर के अंदर हो या न हो, अंडर लगा हो चाहे अंडर न लगा हो, अगर हर में कहीं पर भी द्विघात समीकरण आ जाती है तो उसे पूर्ण वर्ग में बदलना है। सबसे पहला ऊपर x हो या ना हो, ठीक, हर में कहीं पर भी द्विघात समीकरण, ऊपर भी कहीं अगर अंडर रूट लगा हो और द्विघात समीकरण, ऊपर अंडर रूट होना चाहिए, ऊपर अगर अंडर रूट लगा है और द्विघात समीकरण है तो वहां पर भी पूर्ण वर्ग ही बनाना है, और नीचे अंडर रूट लगा हो या न लगा हो, केवल द्विघात समीकरण मिल जाए तो नीचे पूर्ण वर्ग में बदलना है उसको, ठीक। अब बदलिए इसको, तो देखिए पूर्ण वर्ग में बदलने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला काम x² के गुणांक को 1 बनाते हैं, तो x² का गुणांक यहाँ पे 1 है, जब x² का गुणांक 1 हो जाए तो x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं, तो x का गुणांक 2 है, 2 का आधा 1 हुआ, 1 का वर्ग 1 ही इसमें जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ देंगे 1 घटा देंगे, मतलब यहाँ पे प्लस 1 होना चाहिए, तो हमारे पास प्लस 2 है तो उसको प्लस 1 लिख देंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से यहां तक ये होल स्क्वायर हो गया, ये आएगा इंटीग्रल 1/√, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और आगे प्लस 1 के वाला लिखा है, इसको प्लस 1 को 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब देखिए फार्मूला बन गया 1/√x² प्लस a², ऐसा बन गया, जिसको हम x कह रहे हैं, x किसको कह रहे हैं, x प्लस 1 को, तो वहां पे x की तो पावर है नहीं कुछ, तो फार्मूला बन गया 1/√x² प्लस a², ये क्या होता है log x प्लस √x² प्लस a², फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ पे लगा log x, x क्या है यहाँ पे x प्लस 1, log x प्लस √x² प्लस a², इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा यही सब, और इसका होल स्क्वायर बोलोगे तो ये आएगा x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1 x² प्लस a², इतना आ जाएगा। अरे क्या लिख लीजिए log √x² क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस a² 1 और प्लस c। अब इसका जब होल स्क्वायर के सरल करोगे तो इतना ही आ जाएगा, ये कितना आएगा log x प्लस 1 प्लस √x² प्लस 2x प्लस 2 और प्लस c, इसका समाकलन इतना आएगा। देखिए यहाँ पे समाकलन करना है 1/9x² प्लस 6x प्लस 5, तो इसका समाकलन करने के लिए हमने बताया था जहां पर हर में द्विघात समीकरण मिल जाए, अंडर रूट लगा हो या न लगा हो, उसे पूर्ण वर्ग में बदलते हैं। तो पूर्ण वर्ग में बदलने का एक तरीका यह है कि सबसे पहला काम x² के गुणांक को 1 करते हैं, और जब x² का गुणांक 1 हो जाए तो x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देते हैं, ठीक। और दूसरा तरीका ये भी है जहां पर a का वर्गमूल मिल रहा हो,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका वर्गमूल मिल जाएगा, 9x² का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3x इतना हो जाएगा। और जहाँ पे वर्गमूल मिल रहा हो वहां पर ऐसे भी पूर्ण वर्ग में बदला जा सकता है। इस प्रकार से अगर इसका वर्गमूल हम देखें तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3x। जब वर्गमूल मिल जाए तो उसको 2 से गुणा और कर दीजिए, और फिर इसको किससे गुणा कर दें कि 6x आ जाए। तो इसको अगर हम 1 से गुणा कर दें तो 6x आ जाएगा। तो ये a हो गया, ये b हो गया। देखिए ध्यान समझिए, अगर हम x² के गुणांक को a करने के बजाय सीधे ही वर्ग इसको पूर्ण वर्ग में बदलें तो सबसे पहला काम होता है कि जिसको हम a² मानेंगे उसका वर्गमूल ले लीजिए। तो 9x² को हम a² मानेंगे तो इसका वर्गमूल हो गया 3x। फिर अपने आप से उसको 2 से गुणा कर दीजिए, कुछ नहीं करना, उसको 2 से गुणा कर देना। फिर उसके बाद में जब 2 से गुणा कर देंगे फिर देखेंगे कि इसको किससे गुणा कर दें कि x वाला पद आ जाए। इसको किससे गुणा कर दें कि 6x आ जाए। तो इसको अगर 1 से ही गुणा कर दें तो 6x आ जाएगा। इसको 1 से गुणा कर दीजिए, 6x आ जाएगा। देखो 2 गुणे 3x गुणा 1। तो देखिए ये तो a हो गया, अब ये b हो गया। तो ये क्या लिखा है, 2ab लिखा है। तो इसका मतलब ऊपर वाली संख्या इसका और इसका वर्ग होगी। ठीक, जहां पे ये क्या है a और ये क्या है, तो ऊपर वाली संख्या को हम क्या कर सकते हैं, 3x + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऊपर वाली संख्या को लिखिए 3x + 1 का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1/3x + 1 का होल स्क्वायर। लेकिन देखते हैं क्या 3x + 1 का होल स्क्वायर करने पर कांस्टेंट बराबर है। तो ध्यान दीजिए, इसका होल स्क्वायर ये तो आएगा 9x² प्लस का 6x + 1, 9x² प्लस का 6x + 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस का 5। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस का 4। देखिए इसका वर्ग खोलिए तो क्या आएगा, a² 9x² हुआ प्लस 2ab तो 6x हुआ प्लस b² + 1 होगा। लेकिन हमारे